परताप से अरे चढ़े महेश के शीस। और अब तो मित्र मुझे जाने दो, सो मैं बहत गंग के बीच। संगत का प्रताप वो होता है। अच्छा गुड़बीला देखो अपन ने, गुड़बीला जो गोबर के गांव में पड़ा रहता है, उसमें छेद करके ऊपर मिट्टी रख के सुबह सुबह निकलता है गुड़बीला। और एक भंवरा, दोनों की क्वालिटियां एक हैं, दो ही एक जैसे स्वरूप के हैं, दो ही एक आकार के हैं। भंवरा भी उड़ता है, गुड़बीला भी उड़ता है। वो भी काला है, ब्लैक ब्यूटी है, वो भी काला है, ब्लैक ब्यूटी है। ठीक है, फर्क इतना है, भंवरे के मूंछें जो है ना वो हल्की पीली होती, और गुड़बीला तो बिल्कुल प्योर आंग है ना, पीछे एक से धरे। ठीक है, अच्छा उनमें अंतर क्या है? एक महाराज कली कली का रस लेता है, कहीं गुलाब पर जा बैठा है, कहीं मोगरे पे जा बैठा है, कहीं महाराज कनेर पे जा बैठा है, कहीं इस फूल पे कहीं उस फूल पे। विचार करिए कौन भंवरा? और गुड़बीला, उसे महाराज ठंडी और गली हुई मिट्टी ही अच्छी लगती है। अच्छा भंवरा क्या खाता है? बोले शहद। अब विचार करिए, शहद सबने खाई है जहां तक मुंह पतो है ना। शहद खा के सबने देखिए महू लगत कैसी है, अच्छी लगे? देख रहे महू के नाम पानी आ रहा मुंह। और एक खाता है मिट्टी। समय वाली बात, एक दिन उड़ते उड़ते दोनों ने देखा कि जो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है, घर को तो नहीं है, कोई दूर अंत रहने लगो। तो भंवरा नजदीक आया, बोले भैया जी राम राम। तो गुड़बीला गोबर से निकल रहे थे, महाराज मूड फेंकते बड्डो माटी को डीमा धरे। बोले भैया जी राम राम। बोले और आप यहाँ कैसे? बोले हम यहीं रहते हैं, यहीं। बोले आप? बोले मैं वो सामने बगीचा है ना वहां रहता हूँ, यहाँ वो फूल इत्यादि लगे हुए, कभी आओ घूमने। मित्रता हो गई दोनों में। कई समय निकल गया, कुछ समय निकला, उसने मन में विचार किया, दोस्त कह गया था उसके पास जाने के लिए, चलें क्या? गुड़बीला चलता है महाराज। चलते चलते गुड़बीला भंवरे के गांव में पहुंचा, उस बगीचे में पहुंचा। उड़ते उड़ते भंवरे ने देखा, वो आज मेरा मित्र आया है। बोले चलो मेरे साथ उड़ो। उड़ते उड़ते महाराज सुंदर गुलाब की पंखुड़ियों के फूल के ऊपर बिठाया, गुलाब के ऊपर। तो पहले तो गुड़बीला उन्हें हाथ फेरो ना, पंखुड़ी के ऊपर हाथ फेरो। और एक जब गुदगुदी है, मुलायम सॉफ्ट है, और हम तो कई पांव धरते सोते घुस जाते गोबर में, खच जाते। तो जहाँ बिल्कुल मलमल के गदेला से बिछना है पुष्प के ऊपर। बड़ा आनंद मिला उस गुड़बीले को। तो भंवरा कह के बोले भैया तुम यहीं बैठी हो यहाँ पे, मैं तुम्हें खावे के टाइम पे छुला रहा हूँ। जब भोजन के लिए गए, उधर से ढूंढने के लिए रस इकट्ठा किया उसने, तो एक पत्ते में भर के महाराज मुख में धीरे धीरे इकट्ठा करके लाया, और ला करके पत्ते के ऊपर उसने उस रस को डाल दिया। और गुड़बीले से कहा, बोले भैया तुम मेरे अतिथि हो, मित्र हो, लो पहले भोजन करो। तो गुड़बीला ने तो जन्म जिंदगी बचपन से ही मिट्टी और गोबर खाओ। अब बाकी आगे महूक रख दे, शहद रख दे, वो छोड़ेगो कितनो आनंद मिलो होएगो भाई सोचो हैं। जे आदमी को रोज ही ना गुलाब जामुन खावे मिले, क्या मिले? गुलाब जामुन। तो वो गुड़ खा के मुंह चिपचिप करेगो। गुड़ में थोड़ी दाड़न पे भी जोर देने पड़ेगो, कतरने भी पड़ेगो। गुलाब जामुन बढ़िया होटन तक काम हो जाए, कभी वो मुंह चिपचिपा नहीं करेगा। तो महाराज भोजन तो भूख तो लगी थी, तो थोड़े बहुत 150 ग्राम शहद से होगा क्या परमेश्वर को। और जीवन में पहली बार बोले आज तो मेरे जन्म पत्री के फल पूरे हो गए महाराज। गुड़बीला भोजन करने के लिए आरंभ हुआ, सो भर पेट खा गया। अब तो उससे बैठते उठते सरकते चलते ही ना बने। कुछ पुष्पों का ऐसा नियम होता है, सूर्यास्त होता है, पुष्प अपने आप बंद हो जाते हैं, फूल, और सूर्य उदय होता है तो एक एक पंखुड़ी खुल जाती है। शाम का समय भंवरे से भंवरा कहने लगा गुड़बीले से, भैया एक काम करिए,
सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे जैसे फूल खिले वैसे वैसे तुम फूल से बाहर निकलते आइयो। नहीं कहीं माली ने तोड़ के तो कहीं भेज दो ना, फूल में धरो ही धरो, राम जाने कहाँ पहुंचे। जल्दी उठ जाना। गुड़बीला उन बोले तुम टेंशन मत लो, हम तुमसे भी जल्दी उठ जाएंगे। अब उठेंगे कहां से, उन्हें तो रोज की आदत थी ना 9 बजे उठ के आवेगी। गुड़बीला जैसे तैसे पता चला महाराज भंवरे की याद वो भूल गए उस बात को, और उनके नित्य नियम में वो फंस गए। उसके बाद में जब योग संयोग लगा तो महाराज दूसरे दिन सोमवार, सो माली चलो जल्दी से फूलों को तोड़ करके उसने एक नगर सेठ के यहाँ भिजवा दिया। अच्छा, फूल सबसे पहले टूटा तो वही टूटा जिसमें वो गुड़बीला विराजमान था। ध्यान दीजिए, आप खाली टोकरी में पहली चीज डालोगे, पहली कोई भी चीज कुछ भी मान लो, तो जो पहले डालोगे वो सबसे आखिरी में पहुंचेगी, और सबसे आखिरी की चीज टोकरी में सबसे पहले उठाई जाएगी। तो जिसमें गुड़बीला बैठे थे वो फूल एक के बाद दबो 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 दबो, तो महाराज फूल पे फूल, फूल पे फूल, अब बिस्ट पिटा न पाए वहां में भीतर ही धरे डलिया, तो मूड पे धरे धरे कहूँ जगाओ बगाओ जा दुकान कहीं बा दुकान, और दुकान से होते करते नगर सेठ के घर पहुंचे। नगर सेठ के घर में सोमवार अभिषेक का कार्य, तो बड़े बड़े विद्वान काशी से ब्राह्मणों को बुलाया गया। धीरे धीरे पूजन प्रक्रिया चालू भई गंगा के किनारे भगवान शंकर के मंदिर पे। तो एक एक फूल बिलपत्री, एक एक फूल बिलपत्री चढ़ते गए उतरते गए, चढ़ते गए उतरते गए। अब अंतिम पूजा चल रही है और फूल भी अंतिम ही बचो है, फूल भी बोइए तामे गुड़बीला धरो। अब जब सबसे आखिरी पुष्प जो है वो शिव जी को चढ़ाया जाएगा, तो पता है चढ़ाने वाला भी सोचेगा आखिरी फूले जो तो मूड पे ही धरे टोंग फेंक है, अच्छो लगे ने ऐसे देखने में भी अच्छो लगे जी। तो नगर सेठ ने सोचा अंतिम पुष्प है, क्यों ना इसे निकाल के अच्छे रख दूं, अभी खिला भी नहीं है ये ठीक से। इधर भगवान भुवन भास्कर और आते जा रहे हैं, मध्यस्थता होते जा रहे हैं, इधर महाराज योग लगा, फूल संपूर्ण खिला, और धीरे धीरे आरती हुई। नगर सेठ गया, नगर सेठ के जाने के बाद मंदिर पे एक माता जी आती थी सेवा करने, शिव जी की साफ सफाई करने, है ना। अपन लोग तो मंदिर में गंदगी करने जाते हैं, सफाई करने तो बहुत कम जाते हैं। नौ दुर्गन में जो जाएंगे सही माथा बहु का अपन न जे न अपन सब है। तो महाराज जाएंगे तो इस प्रकार नहीं जाते कि जाके पहले गंगा जली अपनी एक तने धर दो, टीका पटा महावर मेहंदी एक तने धर दो, पहले तो खरेरा उठाओ और भिड़ जाओ, झारबे करबे, समझ रहे हो, सबसे कह रहा हूं मैं। हाँ, पहले वहाँ की साफ स्वच्छता पर ध्यान दो कि अपना स्थान कहाँ बना है। और बताओ, सुनने में तो आ रहा है कि अपने यहाँ की माता बहू के लिए तो मंदिर सुंदर बन रहा है? बोली नगर कोट मैया की जय हो। विचार करिए, तो वहाँ की उन चीजों पर ध्यान दो। पूजन तो आपको करना ही करना है, गए हो आप पूजन के लिए, पूजन भी प्रक्रिया से करो, पद्धति के अनुसार करो। अंतिम पुष्प को बड़ी शांति और स्वच्छता के साथ उन्होंने चढ़ाया। पुजारी जी गए, दासी आई सेवा करने वाली, उससे कहा बोली ओ मैया, वो दूसरे सेठ जी आ रहे हैं, उनकी पूजा होने, अब जहाँ ज्यादा फूल जिठ गए इन्हें एक काम करो गंगा जी में ले जाओ। इतने महाराज वो भंवरा अपने मित्र के भोजन की व्यवस्था में ही लगा रहा, लेकिन वो भी व्यवस्था में ये भूल गया कि वो राम जाने उठ गाँव के नहीं उठो। जैसे उसे स्मृति आई, यदि उठ गया होता तो मेरा मित्र मेरे पास आ गया होता, हो सकता उसके साथ वही हुआ जो मुझे डर था। उस जगह पर पहुंचा जिस पुष्प में उसने सुलाया था, उस जगह पर उस डाली पर वो फूल ही नहीं था। दौड़ा दौड़ा माली के पास पहुंचा, भैया जी मैं तुम्हारे बगीचे का भंवरा हूँ, आज तुमने फूल कहाँ से तोड़ा था? जहां से भी तोड़ा था उस फूल में मेरा मित्र था, मेरा अनुरोध है बताओ वो फूल कहाँ गया, बेच दिया कि अभी घर में रखा है? बोले भैया वो तो चलोगा सुबह 5 बजे ही फूल को डाला। कहाँ? बोले नगर सेठ के यहाँ। भंवरा उड़ता उड़ता नगर सेठ के पास पहुंचा, सेठ जी राम राम। बोले कहिए। बोले महाराज वो पुष्प आपने मंगवाए थे वो कहाँ है? बोले वो तो गांव के बाहर शिवलिंग है ना जो, वहां पर हमने पूजा करवा दी, काशी के महाराज आए।
भंवरा उड़ता उड़ता महाराज मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। बोले पंडित जी महाराज राम राम। बोले वो फूल कहाँ गए जो तुमने शंकर जी पे उतारे? बोले अब भैया सरा के गई है थोड़ी देर पहले। बोले कहाँ गई वो मैया? बोले वो जा रही। भंवरा उड़ता उड़ता पहुंचा। माता जी प्रणाम। अरे वे फूल कहाँ गए जो तुम सरा के आई हो? बोले लो कर लो बात, गंगा जी में डाल दिए। अब कब वो एक ही जगह रहेंगे, कहीं बह होंगे, जाओ गंगा जी में डाल दिए। तब तक महाराज इधर जल का स्पर्श उस फूल को मिला और सूर्यों के किरणों के माध्यम से महाराज वो फूल पूर्णतः खिल गया, विकसित हो गया। सुबह फूल पे बैठे जा रहा है गुड़बीला। मैंने विचार तो करो कि उतर पड़े, इतने हाथ डारो तो पानी, उतने हाथ डारे तो पानी। बोले फूल पे बैठे ना तभी बच रहे हैं, बैठे ही रहो। और अपने भाग्य की सराहना कर रहा है वो गुड़बीला कि बताओ कहाँ हम गोबर में से हिटकते आज बीच गंगा में जा रहे थे, हैं जी। अब महाराज भंवरा उड़ता उड़ता आया। भैया, अरे ओ भैया, अरे ओ मेरे मित्र, अरे कहाँ हो, आवाज दो। जैसे तैसे महाराज पीरे पीरे फूलन पे कारो कारो गुड़बीला देखा पारो, तुरंत वहां पहुंचा। बोले ला 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 भैया हाथ बता, हाथ बता। आगे देख भंवर है और ये भंवर में फूल फंस गए ना तो अपनी जान से हाथ धो लोगे। मेरा निवेदन है हाथ आगे कर दे भैया, मैं तो पकड़ लूं। भंवरा कह रहा है गुड़बीला से, लेकिन गुड़बीला जान मान के हाथ बांध के और कस के और बैठ गए। ऐसे नहीं करूंगा मैं हाथ आगे, तुझे अच्छा लगे तो कर। क्यों? कि महाराज गुड़बीला कह रहा है कि संगत के परताप से अरे मैं चढ़ो महेश के शीश, और अब तो मित्र मुहे जाने दो सो मैं बहत गंग के बीच। संगत का वो प्रभाव होता है। गुड़बीला ने कभी सोचा नहीं होगा कि महाराज हम गंगा में पहुंचेंगे और बनंगा के मूड पे बैठेंगे। सोचिए, सोचा था कभी उसने? कभी नहीं। संगत जहां पर जैसी पड़ जाएगी वहां पर महाराज हम भी आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से तो जैसी जाकी संगत होती है, जैसे जाको फ्रेंड सर्कल होते हैं वैसे फ्रेंड मिलते हैं, वैसे गुइया मिलते हैं। तो पंडितानी की गुइया भी उन जैसी गांव में एक है थी।